अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल खलील। आप देख रहे हैं M5 न्यूज़। NRQ 24 न्यूज़ एडिटर इन चीफ सैयदा नाहिदा कादरी ने सैयद सलीम सोशल वर्कर के ख़िलाफ़ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी और साइबर क्राइम ACP ने FIR दर्ज कर ली और तयक़ुन दिया कि सैयद सलीम पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। आज इसी बात को लेकर सैयदा नाहिदा कादरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी और बताया कि मुझे और मेरी बेटी को सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहे हैं। आइए देखते हैं सैयदा नाहिदा कादरी ने क्या कहा। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सैयदा नाहिदा कादरी NRQ 24 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ एंड खिदमत खल्क एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। आज हमारा खुसूसी मकसद जो मेरा है, जैसे कि आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेरा मकसद ये है कि जैसे कि आप भी तमाम लोग जानते हैं, आप लोग ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पिछले कई महीनों से सैयद सलीम नामी एक शख्स है जो डेवलपर में रहते हैं, जो सोशल वर्कर हैं। ये शख्स मुझ पर कई दिन से, कई महीनों से मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, मुझ पर गंदी बातें कर रहा है मेरे बारे में, साथ ही साथ मेरी फैमिली के बारे में, मेरी बेटी के बारे में मुझ पर गंदे इल्ज़ाम लगा रहा है। आप देख सकते हैं ये कई तरीके से इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं। ये तमाम पोस्ट है जो मैं आपके सामने बता रही हूँ और आप लोग भी जानते हैं कि एक बार दो बार नहीं, कई बार ये इंसान ऐसी हरकतें कर चुका है। और मैं ये सोच रही थी कि शायद हो सकता है इंसान है, जितनी चाहे उतने बकने दो, अपना काम है कि अपनी जगह हम खामोश है, लेकिन उसके बावजूद मेरी बर्दाश्त खत्म होने के बाद मैंने इसके ऊपर एक FIR करवा चुकी हूँ। देख सकते हैं आप, इसके ऊपर मैं कंप्लेंट दे चुकी हूँ और ये FIR हो चुकी है। किधर करा है मैडम आप FIR? ये साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेंट दी है और खुसूसी ACP साहब जो है, KVM प्रसाद सर जो है, उनके हाथ में मैंने कंप्लेंट दी है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो जल्द से जल्द इस इंसान पर एक्शन लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी खुशी की बात है कि मेरे FIR करने के बाद और भी हमारे कई ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिनको हिम्मत आई है मेरे FIR देखने के बाद, तो उन लोगों ने, अब हमें ये भी पता चला है कि और 3 FIRs हुए हैं सैयद सलीम के नाम पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ से जैसे और जैसे कि आप लोग को भी पता है, सैयद सलीम जो वीडियोस बनाते हैं जिसके अंदर वो मेरी और मेरी फैमिली के बारे में गलत सलत बातें लाइव वीडियो आकर कहते हैं, लाइव वीडियो में मेरे बारे में गंदी बातें कह रहे हैं, मेरी बेटी के बारे में गंदे गंदे अल्फाज कहते हैं और हमारे फोटोज लेकर, ये आपको मैं बता रही हूँ, मेरे फोटोज देखिए आप, मेरे फोटोज लगाकर गंदे वीडियोस बनाते हैं। यूट्यूब पे, फेसबुक पर, हर जगह ये अपने वीडियोस अपलोड करते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है हैदराबाद बस नाम ही काफी है, ये भी ID उन्हीं की है जिसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब सैयद सलीम के ऊपर जब कोई गलत बात करते हैं तो वो हमेशा हर बार अपने आप को बूढ़ा इंसान कहकर, बुजुर्ग इंसान कहकर, मैं बड़ी उम्र का हूँ, मेरे बारे में गलत बात कहने से पहले अपने आप को बुजुर्ग कहते हैं और ये कहते हैं कि इन लोगों को उम्र का लिहाज नहीं। लेकिन जब ये अपनी उम्र के हिसाब से, मैं उनकी बेटी समान हूँ, मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ और ये बच्ची जो है उनकी 89 की उम्र की है, तो ऐसी औरतों पर जब वो इल्जाम लगाते हैं जब उन्हें अपनी उम्र का लिहाज नहीं होता, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से करना चाहूंगी कि आप लोग भी बोलते होंगे कि सैयद सलीम एक बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी है, तो जब उसे ऐसी बेटी की जैसी उम्र की औरतों पर, अपनी 89 की जैसी उम्र की औरत के ऊपर इल्जाम लगाते वक्त उसे इस बात का लिहाज नहीं रहता कि वह किस पर इल्जाम लगा रहा हूँ, मेरी उम्र क्या है। और आपको पता है, जब पुलिस पकड़ने के लिए सैयद सलीम के घर पर गई थी तो सैयद सलीम अपने घर से फरार हो चुके हैं और पुलिस वालों के कॉल्स भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। अगर कॉल रिसीव कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं बीमार हूँ, मेरे पास, आपको मैं बता दूं, मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स है, मैं आपको लाकर बताऊंगा, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। इस तरीके के वो हिले बना रहे हैं, ऐसे हरकतें कर रहे हैं। मैडम, ये सैयद सलीम आपसे इतनी दुश्मनी निकालने की वजह क्या है? देखिए, कोई जाती दुश्मनी नहीं है। आज तक मेरा सैयद सलीम का कोई भी आमने सामने हमारा कोई फेस टू फेस सामना भी नहीं हुआ है। बस उनका एक ही मकसद है कि मैं जो अपना, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि मैं NRQ 24 न्यूज़ की एडिटर हूं और मैं एक एंकर हूं, इस नाते से मुझे कई सारे ऐसे हमारे मजबूर मुस्तहिक घर की औरतें हैं, बेवा औरतें हैं, जो मेरे पास अपनी फरियाद लेकर आकर रोती हैं। गरीब मुस्तहिक घर की औरतें हैं, मैडम हमारी मदद करिए, हमें मदद की जरूरत है, मेरा बच्चा बीमार है, हम बेवा हैं। तो इस तरीके से क्या है, खिदमत खल्क के जरिए वो लोग मेरे पास मदद के लिए आते हैं। तो हम ऐसे मजबूर और मुस्तहिक लोगों के आंसू देखकर हमें रहा भी नहीं जाता, उनकी परेशानियां मुझे देखी भी नहीं आती। तो मैं जब उनकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, तो जब उनकी मदद करते हैं तो वो सैयद सलीम को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सैयद सलीम को गरीब लोगों की मदद होते हुए नहीं देख सक रहे हैं, मजबूरों की मदद होते हुए नहीं देख सक रहे हैं, बेवाओं को, यतीमों को, यसीरों को, बीमारों को हम जब मदद देते हैं तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। और देखिए आप, वो बार बार मुझे एक ही बात की धमकी दे रहे हैं। आप लोग भी देखे होंगे, जितने भी सैयद सलीम अपने लाइव वीडियोस बना रहे हैं, लास्ट में वो एक ही बात पर रुकते हैं कि तेरा ये काम तू बंद कर दे,
ये जो खिदमत खल का जो तू काम कर रही है, काम करना बंद कर दे, लोगों को मदद देना बंद कर दे, तेरा जो भी है बस बर्खास्त कर, खत्म कर। बस हमेशा उनके अल्फाज यही होते हैं और इसी बात से उन्हें वो मुझे धमकी भी दे रहा है सैयद सलीम, और साथ ही में सैयद सलीम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये जो मेरे फोटोज अपलोड कर रहे हैं एडिट कर कर, वीडियोस फोटोज हमारे जो एडिट कर रहे हैं मेरे और मेरी बेटी के, ये एडिट करने का मतलब मकसद एक ही है उनका कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मेरे कदम पीछे ले लेना, मैं खिदमत खल का काम रोक देना। देखिए भाई एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि बार बार सैयद सलीम का यही कहना होता है कि इनको कौन मदद कर रहे हैं। देखिए जो लोग अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, जो हमारे खिदमत खलशों को जो सपोर्ट करते हैं लोग, जैसे कि मेरे मुसलमान भाई बहन है, मेरी मादा खिल औरतें हैं जो मुस्तहिक गरीब लोगों की अल्लाह की राह में मदद करते हैं, बीमारों की मदद करते हैं अल्लाह की राह में, मुस्तहिक लोगों की मदद करते हैं, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को मालूम है कि मेरा काम क्या है। खिदमत खलशों के लिए जो सपोर्ट करें वो लोग को साफ सीधा मालूम है कि मैं कितना साफ तरीके से अपना काम करती हूँ और मुझे मालूम है कि मेरे को अपना काम क्या करना है, और हम जिसको मदद देते हैं वो लोग को भी पता है कि हम उनके लिए मदद क्या कर रहे हैं। तो लेकिन ये सैयद सलीम बार बार मुझ पर कमेंट करना, मेरे पर एक दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तमाम मीडिया के सामने ये ऐलान करती हूँ कि मैं सैयद सलीम को कानून के तौर पर और तमाम मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि आप लोग भी आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करे हैं और एक बहन का अपनी आप लोग साथ दे रहे हैं, ये मुझे उम्मीद है। और साथ ही में कई ऐसे हमारे प्रिंट मीडिया भी है, इंग्लिश पेपर है, तेलुगु पेपर, उर्दू पेपर, वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सलीम के ऊपर जो सैयद सलीम के ऊपर जो एफआईआर हुई इसके भी बारे में प्रिंट मीडिया में भी आ चुका है। और मुझे कानून पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरी मीडिया पर भरोसा है। अल्हम्दुलिल्लाह बराबर मुझे कानून से इंसाफ मिलेगा, मेरी मीडिया से मुझे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि सैयदा नाहिदा कादरी अपना काम बखूबी करती है और कभी भी हम आपके सामने आए हैं तो बिना झिझक, बिना कोई खौफ के हम आपके सामने अपना काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है हम जो भी काम करते हैं अल्लाह की राह में सही तरीके से अपना काम करती आई हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करती रहूंगी। और मुझे कानून पर भरोसा है। मैं जैसे कि आप लोग को ही पता है एसीपी साहब ने खुद अपने बयान में मुझे कहा है कि वो बराबर हमारा साथ देंगे। और मैं तमाम लोगों से कहूंगी, देखिए हैदराबाद के रहने वाले कई सारे हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहन हैं जिन पर ये सैयद सलीम जो है उन पर भी इल्जाम लगा चुका है, उनके बारे में भी गंदी गंदी बातें अपने फेसबुक लाइव में आकर कहता है। तो मैं उन तमाम लोगों से भी कहूंगी कि प्लीज आप लोग डरिए मत। देखिए कानून भी एक नाम की चीज है। देखिए अगर हम हिम्मत कर आगे बढ़ेंगे तो आगे आगे हमारे साथ सब आते जाएंगे। तो बस मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग हिम्मत करेंगे, जितनों को भी सैयद सलीम ने गालियां दी है, गंदे गंदे इल्जाम लगाए हैं, आप लोग बिना झिझक एफआईआर करवाइए, उसके नाम पे कंप्लेंट दीजिए। अगर आप लोग कंप्लेंट देने के में एफआईआर नहीं हो रही है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आप लोग लिखिए 8801739581, 8801739581, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। वैसे तो ये मेरा ऑफिस पे मेरे रिपोर्टर्स कॉल उठाएंगे, अगर मैं उठाऊंगी तो मैं बात करूंगी, अगर मैं नहीं भी उठा सकी तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर अपनी सारी डिटेल्स भेजिए। आपने कहाँ पर कंप्लेंट की है, क्या नाम से कंप्लेंट की है, इंशाल्लाह मैं आपका बराबर सपोर्ट करूंगी। और मैं खुद आकर पीएस पे आपकी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगी पीएस में कि बराबर आपकी कंप्लेंट वहां पर लेकर आपकी कंप्लेंट पर एफआईआर की जाए। देखिए एक लकड़ी अगर होती है तो उसे आसानी से कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन इसी तरह एक औरत की इज्जत को अगर कोई उछालना चाहे तो आसानी से उछाल सकता है। लेकिन हम सब मिलकर जितनों की भी इज्जत वो उछाल रहा है, जितनों की भी वो बदनाम कर रहा है सैयद सलीम, अगर हम सब मिलकर एक हो जाएंगे तो वो हमें नहीं तोड़ पाएगा। तो बस मैं चाहती हूँ कि हमारी ताकत नहीं टूटनी चाहिए। ऐसे इल्जाम लगाने वाले गंदे इंसान को अगर हम खाली छोड़ देंगे तो वो और भोगते जाएगा और कई सारे लोगों की जिंदगियों के साथ खेलता जाएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि मेरे शौहर मेरे साथ हैं, मेरे भाई मेरे साथ रहते हैं, मेरे सगे भाई मेरे साथ रहते हैं, मेरी दुनिया की जितनी भी मीडिया फील्ड के जो मेरे लोग हैं वो मेरे साथ रहते हैं। सबको पता है कि मैं क्या औरत हूँ। इस वजह से आज मुझ पर जब सैयद सलीम गंदे इल्जाम लगा रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे शौहर का मेरे साथ थे। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, ये जो मेरी बच्ची है, ये मासूम मेरी लड़की प्लस 19 ईयर्स लड़की है मेरी है, तो आप सोचिए ये लड़की के बारे में जब वो गंदे पोस्ट बना रहा है, गंदी गंदी वीडियोस मेरी बच्ची के नाम से बना रहा है, तो ये बच्ची कल के दिन किसी और के घर को जाने वाली लड़की है। तो इसकी जो आगे की जिंदगी है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी इंसान ऐसे उठेगा, नींद में से उठे, चलो लाइव डाल दिए, किसी के भी बारे में बदनाम कर दिए, किसी की भी लड़की को, जवान बच्ची को किसी की बदनाम कर देंगे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से करना चाहूंगी, क्योंकि मीडिया का भी फर्ज बनता है कि जब किसी पर जुल्म होता है, जब किसी पर ज्यादती होती है, जब किसी पर बिना वजह किसी को बदनाम किया जाता है, तो मीडिया का फर्ज बनता है कि पहला कदम हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम आगे बढ़ने से ही हमारे पीछे कानून आता है वहां पर। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ कि अगर मेरी बच्ची की जिंदगी की आज खराबी सोच रहा है सैयद सलीम, तो इसके ऊपर आप लोग क्या एक्शन लेंगे? मीडिया हमारा कहाँ तक साथ देगी, कहाँ तक पुलिस वाले, कहाँ तक कानून मेरा साथ देगा? क्योंकि मेरी जिंदगी मैं खुद जानती हूँ कि मेरी उम्र हो चुकी है, मेरे शौहर मेरे साथ, मेरे बच्चे हैं, सब जानते हैं कि मैं कैसी औरत हूँ। लेकिन इस बच्ची के आने वाले जो घर होगा, ये बच्ची जब दूसरे घर में जाएगी तो उन लोगों को मैं क्या प्रूफ दूंगी कि मेरी बच्ची कैसी है?
तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, और जितनी भी मेरी मीडिया है हैदराबाद की, जितने भी लोग मेरे सीनियर्स हैं, उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर मुझे एक सबूत दिया है, मुझे एक प्रूफ दिया है कि वाकई में हम सब एक हैं, आप तमाम मीडिया मेरे साथ है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला भी बराबर मेरा साथ देगा, और मैं उम्मीद है मुझे कानून से कि कानून बराबर सैयद सलीम को उसकी सजा देगा। और मैं आप तमाम लोगों के सामने वादा कर रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल जल्द से जल्द मैं सैयद सलीम पर कानूनी कार्रवाई पूरी कंप्लीट होने के बाद में उससे मैं अपना बदला जरूर लूंगी। और ये मेरी बेटी को जब बदनाम करने की उसने कोशिश की है, इसका बराबर मैं उसे बदला लेकर रहूंगी, और मुझे कानून पर भरोसा है, उसे मैं सजा दिलवा कर रहूंगी। आज तक हो सकता है सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों को बदनाम कर चुके होंगे, लेकिन सैयद सलीम ने अपनी हद पार कर चुके हैं। सैयद सलीम जो है वो अपनी हद पार कर चुके हैं, इस वजह से मैं उन्हें कानूनी सजा बराबर दिलवा कर रहूंगी। और आप लोगों के तमाम लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।